ये आपका वॉलेट जल्दी आएगा। रणविजय, अंकिता बेटा, हमका तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करना है। कैसी बात? वो कहा है कि हम तुम दोनों के रिश्ते को एक नई पहचान देना चाहते हैं। जो मैंने भगवान जी से मांगा था वो आज पूरा हो गया। छोटी माँ मेरी माँ बनने वाली है। I'm sorry आंटी, लेकिन मैं रणविजय से शादी नहीं कर सकती। रणविजय, आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रही हूँ? मेरे मन में सिर्फ नरेन है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो मुझसे। मैं नरेन के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सॉरी सॉरी। केक फॉर यू मैम। चॉकलेट ट्रूफल तो इनका फेवरेट है। अरे थैंक यू, ये भी खाने को मिलता है। ये तो आना का फेवरेट स्टफ टॉय है। नरेन, सॉरी। आई लव यू। नरेन, मैं इन सब चीजों से नहीं पिघलने वाली हूँ। तुम आज ये सब करोगे और कल वही बैक टू स्क्वायर वन। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मेरे को काम था इसलिए आई जस्ट काम, हर वक्त काम 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 और कुछ सोचता है तुम्हें। नरेन, दिस इज रियली अनफेयर। मैं हमेशा सबके सामने डांट रही हूँ। नरेन, दिस इज अनफेयर। मैं हमेशा तुम्हारा वेट करती रहती हूँ और तुम। अच्छा, आज की बात पक्का नहीं होगा। अब मुझे पता क्या मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे बालों में लगा दूं। आना अच्छा लग रहा है। मैं एक शर्त पे मानूंगी। हाँ। तुम कभी लेट नहीं आओगे। आई स्वेयर। जहां मैं बुलाऊंगी एकदम टाइम पे आओ। और तुम कभी काम की बात नहीं करो। कभी भी नहीं। मैं परी को यहाँ लाया था ताकि वो एंजॉय करे, लेकिन मेरी वजह से वो बीमार पड़ गई है। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान करता हूँ ताकि वो खुश हो जाए। नरेन, तुम्हारा फेवरेट फ्लावर। अच्छा, आई एम सॉरी। जो भी हो उसे भूल जाओ प्लीज। आई नो मेरी गलती है, आई हैव हर्ट यू, लेकिन प्लीज हमें छोटी छोटी बातों में झगड़ना नहीं चाहिए। और तुम्हें पता है कि आशी है ना, बहुत अपसेट हो जाती है हम लड़ते हैं तो। वो बेचारी दिखाती नहीं है क्योंकि छोटी है, लेकिन शी गेट्स ट्रबल्ड। तो हमें उसके लिए कम से कम। नरेन, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। एंड प्लीज लेट मी वर्क। बहुत ज्यादा काम है मेरे पास। और हाँ, आइंदा ये फ्लावर्स मत लेके आना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हो गया तुम्हें परी? एक वक्त था जब तुम मुझे टोका करती थी काम करने से। तुम बोलती थी कि स्पेंड सम टाइम विद मी, रिमेंबर? हाँ, अब मैं तुम्हारी जैसी बन गई। कोई प्रॉब्लम है? किसी को तो काम करना पड़ेगा ना नरेन। तुम तो पूरा दिन आशी के पीछे भागे रहते हो, कभी उसको संभालना, कभी उसके साथ खेलना, बस। वो काम भी तो किसी को करना पड़ेगा ना। तुम तो आशी का ख्याल रखती नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो नरेन? मैं अपना काम, करियर सब कुछ छोड़ के घर पे बैठ जाऊं? आई एम अ टैलेंटेड बिजनेस वुमन नरेन, एंड आई लाइक टू वर्क।
मुझे हक है पूरा अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का। परी, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जिंदगी अपनी मर्जी से मत जियो, लेकिन अपनी जिंदगी में थोड़ी जगह मेरी और आशी के लिए भी तो रखो प्लीज। मैं तो ये जगह तुम्हें हमेशा से देना चाहती हूँ नरेन, लेकिन तुम्हें आशी के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आई स्वेयर। जितनी इंपॉर्टेंट आशी है मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट तुम भी हो। वी आर अ टीम, हम तीनों एक फैमिली है। और मैं तो हर मोड़ पे तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, चाहे वो बिजनेस हो या क्या? कौन सा साथ दे रहे हो? मैंने कहा था ना आपसे कि इस बारे में अंकिता से कोई बात नहीं करेगा, और आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मैं जानता था कि अंकिता इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगी। गलती हमें से हुआ है। हमका शादी की बात छेड़ना ही नहीं चाहिए थी। आज भी अंकिता के मन में उसके पति के लिए ही प्यार है। आज भी वो अपने पति को भूल नहीं पाई है। रणविजय, ये बताओ कि तुम अंकिता को पसंद करते हो कि नहीं? नीचे कहाँ है देख रहे हो? जरा नजर उठाओ। ए देखो, तुम्हार नजर में साफ साफ तुम्हारा दिल का बात नजर आ रहा है। अरे जब उससे प्यार करते हो तो उका जाके बोल काहे नहीं देते हो? अब तुम पहले वाले रणविजय नहीं रहे हो जो मार पीट करता था, कोई काम काज नहीं करता था। अब तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आ गया है, और जो बदलाव आया है वो अंकिता की वजह से आया है। जब तक वो ये एहसास तुम का जाके बताओगे नहीं तो वो समझेगी कैसे? माना कि वो शादी के लिए मना कर दी है, लेकिन जब अपना दिल का बात बताओगे तो हो सकता है शादी के लिए तैयार हो जाए। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता भैया। अगर मैं अंकिता से अपने दिल की बात कह दूंगा तो एक अच्छा दोस्त भी खो दूंगा। मुझे कुछ दिनों से बस थोड़ी फिक्र हो रही है नरेन। ये जो तुम्हारे और परी के झगड़े हैं ये ऑलमोस्ट अब रोज के हो गए हैं। ये जो अनबन है ये कितने दिन और चलेगी? तुम देख ही रहे हो कि आशी पर उसका क्या असर हो रहा है। आज वो अपने लिए नई मम्मी ढूंढ रही है। ऑफ कोर्स इट्स फनी, हम लोग हंसे, लेकिन जब तक ये बात मजाक है इट्स ओके। पर अगर कल को देखो तुम्हारे और परी के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, आई थिंक नाउ इट इज टाइम कि तुम लोग उससे बैठो, उनको ध्यान से देखो और उनके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढो, बिकॉज दिस कांट गो ऑन। आई अंडरस्टैंड कि आप क्या बोल रहे हो, बट परी को पता नहीं क्या हो गया। उसको सिर्फ बिजनेस, अपने काम में इंटरेस्ट है। घर गृहस्थी मुझे ना टाइम देती है ना आशी को। मैं करूं तो करूं क्या? हाउ डू आई एक्सप्लेन? आई डोंट नो, बट एक बात मेरी समझ में आ रही है, तुम अभी फिलहाल उसे लेकर कहीं बाहर चले जाओ। जस्ट बोथ ऑफ यू गो आउट। परी और मैं? हाँ। और आशी? What do you mean और आशी? मैं हूं ना, मैं संभालूंगी उसे। मॉम, शी इज लाइक अ हैंडफुल। आप अकेले? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं उसकी आजी हूँ, मैं उसको अच्छे से संभाल सकती हूँ। We'll have fun. You both need space. और इस वक्त तुम्हें परी को वक्त देना जरूरी है। You have to give her time. ठीक है। मम्मी दादा को मुझे रूल के चाहिए। I think you're right. Yeah. अच्छा, हमें कुछ करना होगा। एक्चुअली मैं आपसे बात करने ही वाली थी। आजोबा, आई एम सॉरी, नरेन ने यूएस वाले प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया और वो उस दिन मीटिंग के लिए भी नहीं आया। पता नहीं आजकल उसको क्या हो गया है, वो काम पे कंसंट्रेट ही नहीं करता है। जब देखो बस आशी आशी, और कुछ सोचता ही नहीं उसे। कैसे सूझेगा बेटा? आशी उसकी बेटी है, और उस दिन वो घर में गिर गई थी, चोट आई थी उसे। अब आशी को ऐसी हालत में छोड़कर वो ऑफिस तो नहीं आ सकता ना। बेटा, मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। देख बेटा, नरेन अपने पिता होने का फर्ज निभा रहा है, लेकिन तू, क्या तू माँ होने का फर्ज निभा रही है? कहाँ थी तू? आशी को चोट लगी है ये पता लगने के बाद भी तू उसे देखने घर नहीं गई? आजोबा, मैं यहीं थी ऑफिस में, इतना सारा काम बाकी था। नरेन ने मुझे फोन किया था, मैं जाना भी चाहती थी, लेकिन अचानक मुझे एक मीटिंग में जाना पड़ा। तो बेटा, सिर्फ काम इंपॉर्टेंट नहीं होता, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं तुझे, जिस आदमी की फैमिली लाइफ हेल्दी होती है उसी आदमी की प्रोफेशनल लाइफ भी सक्सेसफुल होती है।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।